हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है लिसिनोप्रिल टैबलेट पर। लिसिनोप्रिल टैबलेट बढ़े हुए बीपी को कम करने के लिए दी जाती है। आज हम इस टैबलेट की पूरी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। इसके उपयोग देखेंगे कि कब कब ये उपयोग होती है और इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये किस किस ब्रांड नेम से बिकती है, इसको कैसे लेना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या सामने आते हैं, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में हमें लेना चाहिए या नहीं, अगर किडनी प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है तो हमें लेना सुरक्षित है या नहीं। तो आज हम ये पूरी जानकारी देखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स देखने के बाद शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और सभी सही और पूरी जानकारी सभी को मिल पाए। फ्रेंड्स, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें जानकारी नहीं देते हैं, वो सिर्फ दवाई लिख के दे देते हैं और हमारे मन में कहीं ना कहीं शंका रह जाती है कि क्या ये दवाई सही है या इसके काम करने का तरीका क्या है, ये हम कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अब हम लिसिनोप्रिल टैबलेट के उपयोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लिसिनोप्रिल जो टैबलेट है उसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है जब बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है। इसके बाद जो स्ट्रोक होता है या हार्ट अटैक होता है तो उससे बचाव के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद किडनी प्रॉब्लम है अगर, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो किडनी भी ख़राब होने का डर होता है, इसलिए किडनी के बचाव के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है हार्ट फेलर अगर हो गया है या कोई हार्ट अटैक के बाद कोई सर्वाइव कर रहा है तो उसके बाद ये सारी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए लिसिनोप्रिल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। अब हम लिसिनोप्रिल टैबलेट के काम करने का तरीका देख लेते हैं, यानी कि मोड ऑफ एक्शन ये किस तरह से काम करती है। फ्रेंड्स, ये जो लिसिनोप्रिल टैबलेट है ये ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होती है और एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग से आती है। ये जो ड्रग है इसको लेने के बाद ये हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको रिलैक्स कर देती है हमारी बॉडी में, और जो हार्ट पर जो स्ट्रेस होता है हाई ब्लड प्रेशर का उस स्ट्रेस को रिड्यूस कर देती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मल तरीके से ब्लड को पंप करने लगता है। तो इस तरीके से ये ब्लड प्रेशर को कम करती है, जिससे कि हार्ट का लोड भी कम हो जाता है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं लिसिनोप्रिल टैबलेट के। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है कफ आना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, डिजीनेस चक्कर आना, थकान लगना, ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना और कमजोरी का लगना, ये सारे इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब हम लिसिनोप्रिल टैबलेट के ब्रांड नेम देख लेते हैं। ये जेनरिक नेम से भी आती है और कई ब्रांड नेम से भी आती है। लिप्रिल नाम से बिकती है, ल्यूपिन कंपनी की आती है। इसके बाद है लिसोरिल नाम से आती है जो कि इपक लेबोरेटरी की आती है। हिप्रिल नाम से आती है जो कि माइक्रोलैब बनाती है। तो ये रहे इसके कुछ ब्रांड नेम्स। अब हम इसका डोज स्ट्रेंथ देख लेते हैं। जो लिसिनोप्रिल टैबलेट है वो फ्रेंड्स हम देखेंगे जेनरिक टैबलेट का डोज स्ट्रेंथ। जो जेनरिक टैबलेट है वो ओरल टैबलेट आती है, इसका जो स्ट्रेंथ है 2.5 mg में अवेलेबल है। 5 mg की आती है, 10 mg की आती है, 20 mg, 30 mg और 40 mg की आती है। इसके बाद है कुछ एक्सपर्ट एडवाइस है, वो देख लेते हैं। लिसिनोप्रिल लेते समय स्टार्टिंग में कुछ चक्कर सा महसूस हो सकता है, इसके बाद आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी इसको। इसके बाद है लिसिनोप्रिल टैबलेट लेने से आपका जो ब्लड है उसमें पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि आपको किसी भी तरह का जो पोटेशियम सप्लीमेंट है या पोटेशियम रिच फूड है जैसे बनाना या ब्रोकली, उनका इस्तेमाल करने से बचना है। इसके बाद है आपके डॉक्टर को आप तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा अगर आप प्रेग्नेंट है या ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं या लैक्टेशन पर हैं, तो आपके डॉक्टर को ज़रूर बताएं।
अब हम ये देख लेते हैं कि लिसिनोप्रिल टैबलेट लेने से डायबिटिक पेशेंट पर क्या असर होगा। तो फ्रेंड्स, लिसिनोप्रिल टैबलेट लेने से जो इंसुलिन लेवल है उस पर इफ़ेक्ट होता है। इसको लेने से जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो सकता है, जिससे कि आपको डेली ब्लड शुगर के लेवल को चेक करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम कुछ वार्निंग देख लेते हैं। अगर लिसिनोप्रिल के लेने से आपको किसी तरह की कोई सीरियस एलर्जी है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या स्वेलिंग आ रही है थ्रोट से या टंग्स में, तो आपके डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि लिसिनोप्रिल टैबलेट अगर आपने ली है और इसके बाद अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और लिसिनोप्रिल टैबलेट का इफ़ेक्ट कम हो जाता है और चक्कर सा महसूस हो सकता है, इसलिए आपको अल्कोहल लेने से बचना है, अवॉइड करना है। इसके बाद है, अगर आपको कोई किडनी डिसीज़ है और अगर आप डायलिसिस पर हैं तो आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो आपको इस ड्रग से। इसके बाद आपके डॉक्टर को ज़रूरत पड़ सकती है कि आपके किडनी फंक्शन को लगातार मॉनिटरिंग करें। इसके बाद आपको लोअर डोज भी दिया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर प्रेगनेंसी है तो लिसिनोप्रिल अगर लेते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, फीटस पर असर होता है अगर मदर इस ड्रग को लेती है। इस ड्रग को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सीरियस केस में ही दिया जाता है, देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर लेडी में कोई डेंजरस कंडीशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। इसके बाद है लैक्टेशन की अगर बात करें तो ये ड्रग अगर लैक्टेशन में ब्रेस्ट मिल्क से अगर पास होकर बेबी तक जा रही है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स लग रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर से तुरंत बात कीजिए और आपको लेना बंद कर देना चाहिए इस दवाई को। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए ताकि और भी बहुत से लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और सभी जानकारी का फ़ायदा लें और सबके पास सही जानकारी पहुंचे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।